हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हमने एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, कई सारी पोजीशंस ओपन है और वन ऑफ द बेस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो कंट्री का। सैलरीज भी सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से पे करी जाएंगी। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर हम अलग अलग जगहों की वैकेंसीज इसके थ्रू शेयर करते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जरूर शेयर करें ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी, अपने नेटवर्क में भी, ताकि अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो अप्लाई कर सके। आइए मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है वैकेंसीज और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। जो डीडीपीएस की सबसे पुरानी ओरिजिनल ब्रांचेस में से एक है और कंट्री के टॉप 15-20 कॉलेज स्कूल्स में ये जरूर काउंट करा जाता होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उसमें पीजीटीज उनको चाहिए इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स के लिए। और टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, 6 अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में। प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है एक जनरल और पीआरटी आर्ट्स के लिए। और लैब अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी के लिए। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे ओपन है। 18 फरवरी से ये वैकेंसीज ओपन हुई हैं और 1 मार्च यानी 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की है। इसकी वेबसाइट पर कई सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी के लिए आपने कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में बीएड और सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। और पीआरटी के लिए आपका सेम क्वालिफिकेशन है और पीआरटी आर्ट के लिए भी सेम आपकी क्वालिफिकेशन है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। लैब अटेंडेंट के लिए आपकी साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और पीजीटी के लिए एज लिमिट है 36, टीजीटी के लिए 30, पीआरटी के लिए 30, पीआरटी आर्ट के लिए भी 30 और लैब अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 28। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके कुछ अलग से रूल हैं, उनको उसके हिसाब से आपको छूट दी जाएगी, एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो सैलरी कमीशन है इसमें पीजीटी के लिए लेवल 8 जो है सेवंथ पे कमीशन का वो अप्लाई होता है। टीजीटी के लिए लेवल 7 सेवंथ पे कमीशन का और पीआरटी के लिए लेवल 6 सेवंथ पे कमीशन का जो इस पे अप्लाई होता है। तो आपको सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जाएंगी। नीचे की तरफ और डिटेल में इन्होंने क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, जैसे प्राइमरी टीचर्स के लिए भी सीटेट मैंडेटरी मांगा गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। आर्ट टीचर के लिए ग्रेजुएशन मांगा है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। और उसके साथ में एमए और हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन जो इसमें ऑप्शन है, इन तीन में से कोई एक आपने क्लियर करा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट के ऊपर भरना होगा ऑनलाइन। उसके बाद सबमिट करना है, फिर उसका प्रिंट आउट आपने निकालना है और एक साथ में 200 रुपए का, 200 रुपीज का एक डीडी आपने, डीडी या पीओ आपने प्रिंसिपल को भेजना होगा। प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, पेएबल एट न्यू दिल्ली। तो ये फॉर्म और वो डीडी आपने स्पीड पोस्ट या कुरियर से इनको भेजना होगा और वो 1 मार्च 2 बजे से पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजेंगे तो ऑब्वियसली फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करा जाएगा इसमें। तो ये नीचे की तरफ इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। आपको जीमेल का लॉगिन, सॉरी, ईमेल आईडी चाहिए होगा और फिर आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप सीरियसली किसी अच्छे स्कूल में, टॉप स्कूल में एक अच्छा करियर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये ना कि सिर्फ करंट एम्प्लॉयमेंट बल्कि ऑल योर लाइफ जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहेगा उसमें ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज उसकी काउंट करी जाएगी।
क्योंकि बहुत ही रेस्पेक्टेड और रेप्यूटेड ये स्कूल है अपने आप में. So if you think you have the necessary qualifications which are mentioned by them, then you can certainly try and apply. Hope it would be useful for you. We'll again come back with some more vacancies. Thanks for watching.